Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्राई एंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन पर। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के सोल्यूशन तक की चीज़ों को डिटेल से देख रखा है, ठीक है। अभी तक आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो आई टैब में जा करके वो देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर तब होंगे जब उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना वो क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। दैट मीन एंगल ए जो होगा, ठीक है, वो एंगल पी के इक्वल होगा, ठीक है। पहली चीज क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। पहली बात क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे एंगल की, ठीक है। तो आपका एंगल ए जो होना चाहिए एंगल पी के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा एंगल जो है आपका एंगल बी जो है, ठीक है, वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और फिर आगे फिर फर्दर बढ़ने के बाद जो एंगल सी होगा, ठीक है, वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। एंगल सी होगा वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। ये तो बात थी एंगल की, ठीक है। और फिर आगे फर्दर उसी में बात कर रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, दियर करस्पॉन्डिंग साइज इन द सेम रेशियो। दैट मीन ये वाली साइड अपान में ये वाली साइड, इन दोनों साइड का रेशियो, दैट मीन्स यहां से ए सी अपान पी आर, ठीक है। दूसरी साइड ये वाली कौन सी वाली, इस वाली साइड का रेशियो, दैट मीन ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, ठीक है। ये चीज, तीसरी चीज ये होनी चाहिए आपकी कौन सी वाली, तीसरी चीज आपकी ये वाली होनी चाहिए, सी बी अपान आर क्यू, सी बी अपान आर क्यू। तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब हम कह देंगे हमारा जो फर्स्ट ट्रायंगल है और सेकंड ट्रायंगल है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सॉरी सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। पहली चीज आपके ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होने का चाहिए। तभी हम कह देंगे, तभी और तभी हम कह देंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, क्या हो जाएगा, वो सिमिलर होगा, ठीक है। बात क्लियर, यहां से ये तीन चीज और यहां से ये तीन चीज, ठीक है। बट क्या सर हमें बार बार ये चीजें दिखाना पड़ेगा, अगर हमें ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो क्या बार बार ये चीजें दिखानी पड़ेगी? बिल्कुल, अभी तक हम लोग दिखाते आए हैं, लेकिन फर्दर जब और आगे बढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज को हम पढ़ रहे हैं 6.3 को, तो हम आगे इसमें ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर हमारे पास इतना ही बात पता पड़ जाए, इतना ही बात पता पड़ जाए, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है और उस दो ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल हो जाए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल हो जाए, दैट मीन्स एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाए, ठीक है। और एंगल जो है बी जो है, सॉरी एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल हो जाए, और एंगल ए बी सी, ठीक है, और एंग पी क्यू आर, ठीक है, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल हो जाए और एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल हो जाए, ठीक है। सिर्फ इतने ही इंफॉर्मेशन से हम कह देंगे हमारा जो ट्रायंगल है ये दोनों ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक पीछे हम लोगों ने ये पढ़ा, ये तो होगा ही होगा, साथ में ये भी होगा, तब हम कहेंगे हमारा जो दोनों ट्रायंगल वो सिमिलर है। लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही पता पड़ जाए दो ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा, और इसको हम लोग कहते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। बात क्लियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल, हमको सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम कह देंगे हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। फर्दर हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्रायंगल अगर है तो यहां से अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इनकी साइड का, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो भी हम यहां से कह देंगे हमारा जो ट्रायंगल है वो कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन यहां से ए बी अपान में, ठीक है, पी क्यू हो जाए, ठीक है, और बी सी अपान में क्यू आर हो जाए, बी सी अपान में क्यू आर एंड ए सी अपान में पी आर, ए सी अपान पी आर, ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हो जाए तो हम भी इस तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा यहां से ये देखा कि हमें एंगल भी चाहिए है, ठीक है, और साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी चाहिए है। फिर आगे जरा सा बढ़े, ये देखा कि नहीं, ये छह चीज नहीं जरूरत है, हमें यही तीन चीज मिल जाए, क्या, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल। या फिर आगे और बढ़ गए, ये देखा कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, एंगल क्या है उससे नहीं मतलब, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा तो हम कह देंगे हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक, फिर फर्दर और आगे बढ़ रहे हैं। ये 6.5 का ये साइड एंगल साइड, इसको क्या बोलेंगे, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आगे और बढ़े, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, तो यहां पर जो नेक्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, एक एंगल, ठीक है, एक एंगल और इंक्लूडेड साइड, ठीक है, एक एंगल, कोई एक एंगल और इंक्लूडेड साइड, ये वाली इंक्लूडेड साइड, ठीक है, ये अगर हमारी इक्वल हो जाएगी तो हम कह देंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा जो ये ट्रायंगल है दोनों ये सिमिलर है। ठीक है, यानी कि एंगल बी जो है एंगल आर के इक्वल हो जाए और ए बी अपान में पी आर इक्वल हो जाए बी सी, ठीक है, बी सी अपान में आर क्यू, ठीक है, बी सी अपान में आर क्यू, अगर इतना हो जाए चीज तो हम कह देंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइड एंगल साइड कांग्रुएंट, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो फिर और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अब जो सीखे उसका हम लोग एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ठीक है, पहले क्यों क्विक रिवीजन देख ले रहे हैं कि हमें क्या चाहिए था, तीन करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल, यहां तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए था, ठीक है, और तीनों साइड का रेशियो चाहिए था, तब हम कहते थे हमारा जो ट्रायंगल दोनों है वो सिमिलर हो गया। फर्दर और आगे बढ़े, हमें करस्पॉन्डिंग साइड की नीड ही नहीं है, अगर हमारे पास सिर्फ ये एंगल अगर मिल जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह देंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। आगे बढ़े और ये देखा कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है उससे हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ साइड हमें पता है, ये तीनों साइड पता है, ठीक है, ये तीनों साइड पता है, और उसके रेशियो अगर इक्वल आ जा रहे हैं तो हम कह देंगे कि हाँ भाई साहब ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। फिर आगे और बढ़े, हमारे पास एक ही एंगल पता हो और दो उसके इंक्लूडेड साइड का जो एंगल है, ठीक है, इंक्लूडेड साइड, वो अगर उनका रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो हम कह देंगे बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा। बात क्लियर? तो चलिए इन सारी चीजों का अब हम यूज करते हैं, जो सीखा उसको अप्लाई करते हैं। कह रहा है इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन दैट क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है, ठीक है, और आगे बात कह रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल दिस सिमिलर टू दिस, है ना, टू शो, हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है ट्रायंगल पी ओ क्यू
सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, है ना। अब देखिए भैया, यहाँ पर पी क्यू पैरेलल आर एस दिया है। ये जो पी क्यू है ना, ये आर एस के पैरेलल है, और हमें पता है अगर दो पैरेलल साइड हो, और ये क्या है आपका पी एस ट्रांसवर्सल है, और कोई ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, तो यहाँ से हम ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल होता है, ठीक है, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो चूंकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है, तो यहाँ से एंड आपका पी एस आर ट्रांसवर्सल, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला क्यू पी ओ, ठीक है, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, है ना, एंगल क्यू पी ओ विल बी इक्वल टू एंगल आर एस ओ, आर एस ओ, कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं, बात क्लियर। अब देखिए यहां से ये वाला भी समझ में आ रहा है, अगर ये चीज बन जा रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, दैट मीन पी ओ क्यू, पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ विल बी इक्वल टू एंगल एस आर ओ, एस आर ओ, कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल पी ओ क्यू विल बी इक्वल टू एंगल एफ ओ आर, वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल, है ना। अब देखिए यहां से एंगल 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 क्राइटेरिया, है ना, ये वाला आपका ये एंगल 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 दिस ए, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना था, प्रूव कर दिया।